बोलो कार्तिक भगवान की जय। अध्याय 30वां। राजा पृथु पूछते हैं, हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, यह व्रत आदि काल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो कथा हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी को इस व्रत का वृत्तांत कहा। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी कारण तभी से यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले वह विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम पूछने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म जी से कहा। तब भीष्म जी कहने लगे कि हे भगवान, त्रिलोकीनाथ होते हुए आप पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए? आपका पांडवों के साथ इतना प्रेम क्यों है? तीनों लोग आपके वंश में हैं। तब पांडवों के पास ऐसा कौन सा वशीकरण मंत्र है, अथवा उन्होंने ऐसा कौन सा व्रत तप अथवा यज्ञ किया है जिसके कारण आप वश में हो गए? तब कृष्ण जी महाराज हंसकर बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त वार्ता है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, उन्होंने एक ऐसा व्रत किया जो मुझको अत्यधिक प्रिय है, इसलिए मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं उसका वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण कवि, शुचि, दृढ़ दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब द्रव्य प्राप्त किया। एक समय वह मथुरापुरी में सुवीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वह 4 दिन उपवास करते रहे और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली एक भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण है, राग तथा कंठ में अत्यंत प्रवीण, नाचने में दक्ष तथा रूप यौवन में अद्वितीय सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती तथा गाती है। ऐसा सुनकर वे ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ से नृत्य तथा ताल के शब्द सुनाई पड़ता था। फिर राजा के पास आने जाने वालों के समीप जाकर कहने लगे, बड़े ही दुख की बात है कि राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें वह प्रत्येक से कहते रहे। तब तक किसी ने यह बात राजा से जाकर कह दी। राजा ने तत्काल उन जहाँ पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था उन 5 को बुलाया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने को संगीत विद्या में अत्यंत निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने ताल में चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्र छोड़ तथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वह 5 उन पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी 5 को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ यह संदेश भेजा कि तुम 5 में से एक प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तर कोण में यमुना तट के समीप जनशून्य लताओं से ढका हुआ अनंत नामक तीर्थ है। वहाँ पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करे। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था।
उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता हुआ देवालय में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आ गया। कादम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुंच गई। वहां मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर गान करने लगा। उस मुनि ने क्योंकि अपना मन जीता हुआ था, इस कारण उसने गान सुनकर भी क्रोध नहीं किया। सारी रात कादम्बरी और कवि गायन में नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगीत से उसके समस्त पाप दूर हो गए। इस कारण द्वादशी के दिन कवि अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी कादम्बरी के साथ रात्रि भर नित्य गायन किया और मुनि की भांति हमारा पूजन करके गोमूत्र का आचमन किया। फिर प्रातःकाल होते ही अपना धन आदि दान करके विरक्त हो गया। उसने निश्चय किया, जिस प्रकार कादम्बरी के नित्य गायन व रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण कादम्बरी से मिलने आया और नित्य गान करने के बाद मुनि की तरह पूजन व गो का दूध पीकर विरक्त होकर चला गया। चतुर्दशी को वहां पर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और पहले वाले अपने बंधुओं के सामान कादम्बरी के साथ नित्य गायन करके मुनि से बचे घी का पान करके शुद्ध चित होने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर मुनि को देखकर उनको नमस्कार किया और यमुना में स्नान कर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, कार्तिक के महीने में हमारा पूजन तथा दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञ के फल प्राप्त होता है। अतएव हंसक नामक वाले वह ब्राह्मण सत्संग पूजा तथा मुनि के बचे हुए दही का पान करके विरक्त हो गया और अपना सब धन दान करके तीर्थ यात्रा को चला गया। उधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुनकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर में ना जा सके। कार्तिक मास में हमारे सामने नित्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी द्रौपदी हुई और हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण करने से कवि अर्जुन, शुचि सहदेव और दंत नकुल नाम तथा दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के प्रभाव से ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा यह पंचक व्रत किए जाने से यह तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा, अर्थात भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 30वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 31वां। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इस एक व्रत के करने से वाजपेय यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है तथा जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। जो 4 महीने का चतुर्मास व्रत होता है, वह भी इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत रख के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात रात्रि को जागरण करे, जो सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से आरंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितरों का तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक में नित्य ही भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्र पद गोत्र, संस्कृत पवर वाले संताति रहित गंगा के पुत्र सत्यव्रती आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करके संपूर्ण वर्ष
के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमसी व एकम को ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराए तथा दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे, तत्पश्चात आप भी भोजन करें। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 31वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 32वां। सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोपण झंडी लगाना सब पापों को नाश करने वाला है। चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का भक्त अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम वाली उसकी अत्यंत पतिव्रता रानी थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती थी तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी देखने के लिए विभांड ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा ने ध्वजारोपण करते हुए देखकर मुनि ने कहा, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगा, हे मुनि, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्य युक्त इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी ब्रह्म द्वेषी महापापी शूद्र था, साथ ही वैश्वगामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझको त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन में मृगादि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकलानी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई वहाँ पर आ गई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मंदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को ले विहाल होकर सारी रात खूब नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। जब यमदूत हमें पाश में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे, उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि यह दोनों महापापी हैं, इस कारण यह यमपुरी ले जाने योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब विष्णु पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि ये दोनों सारी आयु महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य किया, अतः अब ये पापी नहीं रहे, इनके संपूर्ण पाप क्षय हो गए हैं। अतः अब ये इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ही यह सब कार्य किए हैं। इसके पश्चात भगवान विष्णु के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है जो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ला को जो ध्वजारोपण करता है उसके फल का तो कहना ही क्या है। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तपोवन को चले गए। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 32वां अध्याय समाप्त हुआ। 33वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, अब आप कृपया करके कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि सहित कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत की संपूर्णता के निमित्त उसका उद्यापन करना चाहिए। सारे घर में गोबर का चौका लगाएं, तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं, चारों
द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाए, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखे। तुलसी के समीप सतोभ्रद चक्र बनावे, उसके पश्चात पंच रतन युक्त कलश रखे। श्री लक्ष्मी नारायण जी की सोने की मूर्ति बनाए। फिर नवग्रह, उपग्रह तथा 10 दिक्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करे। सर्वप्रथम स्वतीत वाचन करके गणेश एवं विष्णु आदि देवताओं के षोडोपचार की विधि से श्रद्धा पूर्वक पूजन कराए। भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनाए। फिर शैया दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गो का पूजन करके गोदान करे। एक ब्राह्मण को सपत्निक भोजन कराए, दोनों को वस्त्र, भूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। फिर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करे। यह सब विधि पूर्वक तथा श्रद्धा सहित करने से सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है, उसको भी व्रत करने के समान चौथे फल का भाग प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 33वां अध्याय समाप्त हुआ। सूत जी कहते हैं कि यदि किसी में उद्यापन की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराए। यदि ब्राह्मण ना मिले तो गो का पूजन कर ले। यदि गो भी ना मिले तो पीपल अथवा वट का पूजन कर ले। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे कि हे महाराज, वृक्ष तो सभी समान है, फिर पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तब सूत जी ने कहा, पीपल विष्णु का, वट शिव जी का तथा पालाश ब्रह्मा जी का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश शिव यह सब वृक्ष भाव कैसे प्राप्त हुए? यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय शिव जी पार्वती सहित एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव जी काशी में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पालाश रूप हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सो भी कृपा करके कहे। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रतन समुद्र से उत्पन्न हुए, तब श्री विष्णु भगवान ने कौतुक मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे भगवान, मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम दृढ़ा है, अतः पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी का यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उल्लादक ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठ दृढ़ का काला रंग तथा लाल नेत्र, बिखरे बाल उदाक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दृढ़ा को अपने आश्रम में ले आए। वहां आकर दृढ़ा ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देखकर उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, जहाँ पर चोरी जारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता है, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत दुखित हुए और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देकर आता हूँ। दृढ़ा ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु उनके ना आने पर वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, बहन दृढ़ा ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से अत्यंत दुखित होकर रो रही है, अतः पहले आप उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहाँ पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में वास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा वह तुमको प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेटेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करके करेगा वह दृढ़ हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, जो कोई इस कथा को कहता या सुनता है उसको प्रयाग तथा बद्रिका
श्रम तीरथ जैसा फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 34वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 35वां। शौनकादि ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है? तब सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी पाप पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य के कारण सारे देश को पाप और पुण्य मिलता है। त्रेता में ग्राम में जो तथा द्वापर में कुल को मिलता है तथा कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे के द्रव्य को चुराकर दान देने वाले को पाप मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में उज्जैनी नाम नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्टि, पाप, दुष्ट बुद्धि, रस कमल तथा खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यगामी धनेश्वर नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के हेतु अनेक नगरों में घूमता फिरता था। एक समय में वह महिषामती नगरी में गया तथा माल बेचने के लिए वहां पर एक मास तक ठहरा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गो ब्राह्मण का पूजन तथा दीपदान भी देखा। सायंकाल श्री शिवजी का दीपदान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान, हवन तथा जप करने वाला अक्षय फल देने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी तथा विष्णु जी में अंतर मानने वाले का समस्त पुण्य निष्फल चला जाता है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात को एक सर्प ने उसको काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारते पीटते हुए यमपुरी में ले गए। वहां चित्रगुप्त ने उसको क्रोध की दृष्टि से देखते हुए यमराज से कहा कि यह घोर पापी है, इसने आजीवन एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी कि इसको खोलते हुए तेल में के कढ़ाई में डाल दो, फिर मुदगरों की मार लगाकर कुंभी पाक नरक में डालो। परंतु जब उसको तेल में डाला गया तो खोलता हुआ तेल एकदम शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल जाकर यह बात यमराज को सुनाई तो भी वे आश्चर्यचकित हो गए। ठीक उसी समय नारद जी यमराज जी की सभा में आ पहुँचे और यमराज से पूजित होने के बाद वे कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है। भक्तों द्वारा नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए, साथ ही विष्णु के नाम इसके कान में पड़ा। इन सब के कारण इसके पाप नष्ट हो गए हैं। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसका नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए सूखे तथा गीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 35वां अध्याय समाप्त हुआ। आज यह कार्तिक कथा की सारी पुस्तक समाप्त हो गई है। यदि आपको ये मेरी कार्तिक की पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। बोलो कार्तिक भगवान की जय।